नवदा भाव की भक्ति किससे थी? रामकृष्ण परमहंस को माँ काली से थी। नवदा भाव की भक्ति थी। फिर वो कैसी भक्ति हो जाती है कि वो जो भक्त के इष्ट हैं वो उल्टा होने लग जाता है उसके अंदर। जब रामकृष्ण परमहंस चाहते थे कि माँ काली आ जाए, आ जाती थी। जब वो विठल नाथ चाहते थे कि भगवान मेरे साथ खेल लें आज, आ जाते थे। तो मनुष्य जीते जी धर्म की वजह से संस्कार होने और ना होने का फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन ज्यादा फर्क किस बात का पड़ता है? भैया मरते वक्त आपके अंदर वृत्तियां कैसी थी? ऐसी वृत्तियां थी भयंकर, पैसे पैसा पैसा पैसे से जुड़ी हुई वृत्तियां, धन संपत्ति, 24 घंटे रिश्ते रिश्ते रिश्ते, तो भूती बनोगे फिर। प्रणाम, जय शिवाय। आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर्स समझ में आ रहे हैं, और भी क्वेश्चन पूछते रहिए, और क्वेश्चन जितना हो सके प्रश्न को जितना अच्छे से क्लियरली लिख सकते हैं उतना क्लियरली लिखने का प्रयास करिए। और अगर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लंबा सा पैराग्राफ मत लिखिए, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के क्वेश्चन को नंबर कर दीजिए, नहीं तो हमारी योगिनी जी बेचारी इतना लंबा लंबा टेक्स्ट उठा के उसमें से ढूंढती रहती है क्वेश्चन कहाँ था इसमें। ठीक है, तो आप प्रश्न जरूर पूछिए, लेकिन हाँ, प्रश्नों को थोड़ा ठीक से लिखेंगे। और कितना अच्छे से मैं आंसर देती हूँ ये इसी बात पर डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन कितना ढंग से लिखा है। ठीक है, तो योगिनी जी प्रणाम। क्या पी रहे हैं आज आप? आज स्मूदी है। मैं पानी पी रही हूँ। फाइनली पानी वानी छोड़ दिया, वापस बैक टू स्मूदी। अच्छा। हाँ, आपके यहाँ तो सर्दियां शुरू हो गई, हमारी गर्मियां शुरू हो गई। बताइए आज क्या प्रश्न ठीक है? है। हाँ, मैं आज व्यूअर्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, और हम ट्राई करेंगे एक दूसरे के क्वेश्चन से सीखना। और व्यूअर्स से यही उम्मीद है कि आप दूसरों के क्वेश्चंस भी देखें, शायद आपको अपना जवाब मिल जाए उसमें से। हाँ, ये तो बहुत अच्छी, बहुत तो बढ़िया अच्छी पहले बात कही आपने। पहले हाँ, तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। वहाँ किसी ने इंग्लिश में एक्चुअली पूछा था, बट आपने कहा था आप हिंदी में इसे एड्रेस करेंगी, तो वापस पूछती हूँ ये क्वेश्चन। हाँ। किसी ने पूछा था कि कैसे हम पहले जब प्यार करते हैं तो एक इंद्रिय लेवल पे प्यार होता है, और फिर एज जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो चेंज होता है, और कैसे वो सेंसेस से ना होके दूसरे इसमें जाता है, और क्या ये प्यार सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होता, अकॉर्डिंग टू इनका लिखना, मतलब एक इंसान के लिए नहीं होता, बट वो सबके लिए हो जाता है प्यार। एंड वो हमारे एग्जिस्टेंस के थ्रू वो प्यार फ्लो होता है। और उनका पूछना ये था कि क्या उन्होंने जो ये कहा है, समझा है, वो सही है क्या? देखिए, ये कंपैरिजन, ये सब कुछ, ये प्रश्न, ये कुछ आता ही नहीं अगर वो एक उतने लेवल पे पहुंच जाओ कभी, जहां ये प्यार इंद्रियों से होना, बिना इंद्री के होना, ये सब होना, ये सब नहीं होता। तो अगर हम हिंदी में इस बात को समझेंगे तो आसक्ति से भक्ति, ट्रांसेंडेंस कैसे हो रही है, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, आसक्ति में रहता है इंसान, मनुष्य जो है वो आसक्ति में रहता है। आसक्ति का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय जन्य प्यार, इंद्रियों से प्यार हुआ, कोई आपको देखने से अच्छा लग गया है, किसी की बातें अच्छी लग गई, किसी के कोई भी गुण अच्छे लग गए, तो ये सब इंद्रियों से हो जाने वाला प्यार है। ठीक, लेकिन इस लेवल पे, इंद्रिय के लेवल पे ऐसे बोल सकते हैं, आसक्ति के लेवल पे ऐसे बोल सकते हैं कि सभी से इतना ही अच्छा प्यार है। अच्छा, कोई एक गर्लफ्रेंड है और उसको उसको बोलो जाके कि जैसा प्यार मुझे तुमसे उस ऐसा सबसे, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये तो आसक्ति किसी एक से होनी चाहिए, है ना? भक्ति भी किसी एक से होनी चाहिए थी, तो भक्ति के लेवल पर भी ये बात नहीं आती है। और आसक्ति से भक्ति तक पहुंचना कई जन्मों की यात्रा है, बहुत सारे लोगों के लिए कई जन्मों की यात्रा है आसक्ति से भक्ति के लेवल पे पहुंच जाना, कि आपको प्यार फिर भी है, कोई सामने वाला आपको प्यार करे ना करे, मनुष्य के लेवल पे। और फिर भक्ति के बिल्कुल ऊंचे लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे कि आपकी भक्ति जो है, वो भक्ति एक्चुअल में तो किसी गुरु से होती है, किसी ऐसे जो आपसे उसमें चेतना के लेवल पे आपसे ऊंचा हो, है ना?
उससे होती है, तो देवी से होती है, देवता से होती है, इष्ट देव से होती है, किसी तरह के शक्ति से होती है या फिर गुरु से होती है, तो वो भक्ति उस लेवल पे होती है। बट भक्ति भी आप सीखते पहले कैसे हैं? किसी इंसान से, एक इंसान से ही भक्ति कर जाते हैं आप पहले, है ना? तब तो वो भक्ति कहीं आपको किसी ऊँची किसी उससे समझ में आती। तो वहाँ पर भक्ति भक्ति में भी ऐसे कई सारे लेवल हैं, तो वो ट्रांसेंडेंस है। तो आसक्ति से भक्ति तक गए आप। सफ़र में उसमें आप देखोगे आसक्ति से पूर्ण भक्ति का भी सफ़र कैसा है? हमेशा पूरे एक ही पे केंद्रित है। परमहंस अ, योगानंद को अपने गुरु से एक ही जने से भक्ति थी, है ना? अ, कौन थे ये? रामकृष्ण परमहंस, उनको माँ काली से भक्ति थी। माँ दुर्गा से नहीं थी, माँ सरस्वती से नहीं थी, इतनी सारी माताएँ हैं, इतनी सारी शक्तियाँ हैं, सबसे नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु को एक से भक्ति थी। विवेकानंद को अपने गुरु से भक्ति थी। तो भक्ति एक से है। तो आसक्ति भी एक से है भक्ति के हर लेवल में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवी-देवता हो, चाहे कोई भी हो, एक से है कि धारणा का केंद्र एक है। जिस दिन भक्ति और आसक्ति दोनों के परे चले गए, तो फिर ये कंपैरिज़न, ये क्वेश्चन ही नहीं होता। जहां आप समान रूप से सबके लिए हो गए, तो फिर आप समाधिस्थ हैं। आप पूर्ण रूप में आत्मा हो गए। तब आप बात कर सकते हैं यूनिवर्सल लव, सबके लिए प्यार, सबके लिए। तो जो मन में करुणा, दया या समभाव है, उस वो आसक्ति नहीं है और वो भक्ति भी नहीं है। हर मनुष्य मात्र के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए वो जो यूनिवर्सल लव जाग रहा है अंदर, वो जो समभाव जाग रहा है, वो दया है, वो करुणा है, वो बहुत कुछ है अलग। ना तो वो आसक्ति है, ना ही वो भक्ति है। तो ट्रांसेंडेंस उस समभाव से पॉसिबल नहीं है। या तो वो समभाव तब आता है जब आप खुद आत्मा हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि लग चुकी होती है आपको। तब वहां से जो फ्लो होता है, तो वो आत्मा का एक नेचुरल नेचर, प्रीति और समभाव होता है ना? लेकिन भक्ति हमेशा एक से है, आसक्ति हमेशा एक से है। और ट्रांसेंड आप भक्ति और आसक्ति से करेंगे। वो मनुष्य प्राणी मात्र के लिए समभाव रखना, वो तो ठीक है, सब होता ही है, होना ही चाहिए। चींटी को भी क्यों ही मारें क्रूअल्टी से, और किसी इंसान को भी क्यों मारें, है ना? हमें चींटी की प्रेज़ेंस में भी उतना ही ठीक लगता है और हमें इंसान की प्रेज़ेंस में भी उतना ही ठीक लगता है। लेकिन फिर क्या किसी कर्कश और दुष्ट और ऐसे गुस्से वाले इंसान की प्रेज़ेंस में वैसा लगता है क्या? जैसा कि एक एक्स इंसान की या अच्छे व्यक्ति की प्रेज़ेंस में आपको लग रहा था। तो समभाव तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और उसके भी फिर कई सारे लेवल्स होते हैं, किस लेवल के समभाव पे हो आप? कि अच्छे प्यारे मनुष्यों की कंपनी में आपको अच्छा लग रहा है, या अच्छे प्यारे हों या दुष्ट हों, आपको तो एक ही जैसा लग रहा है क्योंकि आप खुद प्रेम हो गए। आप खुद प्रेम का प्रतीक हो गए, प्रेम का स्वरूप हो गए। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 गुस्से के कोई सेंटेंस बोल दे, देखना कहाँ प्रेम और समभाव हवा हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है? जहाँ किसी ने कोई काली, कड़वी, गंदी, अधर्मी, वाहियात बात करी और सारा समभाव गया आपका वहीं के वहीं बैठ के। ठीक है? तो आसक्ति को आसक्ति की तरह से ना समझना, समझना पड़ेगा। मनुष्य बनना पड़ेगा पहले, है ना? पूर्ण कौन है? तो पूर्ण मनुष्य बनोगे, फिर पूर्ण दिव्यता को धारण करोगे। तो पहले आसक्ति करो, पहले भक्ति करो, फिर वहाँ उतना उचर समभाव पे अपने आप चले जाओगे तो आसक्ति और भक्ति, और एक या कई, उसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा, है ना? तो मैं इसके संबंध में एक क्वेश्चन मुझे आया था। आपने एक आर्टिकल लिखा था इंद्रिय भक्ति के ऊपर कि कैसे काम, क्रिया और भक्ति तीनों एक धारणा, हो जाती काम, है और अभी क्रिया और भी आपने धारणा, वही हाँ, भक्ति एक ही केंद्र हो जाता है। धारणा। हाँ, तो आपने एग्जाम्पल भी महिलाओं के लिए ये दिया था कि जैसे पति के तरफ हो जाता है, हाँ, तो वो उस सेंस में वो ठीक था, बट काम स्पेशली कोई देवी-देवता या कोई शक्ति के तरफ कैसे एक हो सकता है? मतलब वो जब तक एक ह्यूमन रिलेशनशिप है मैं समझ सकती हूँ, बट ऐसे कौन से डिज़ायर्स एक हो जाते हैं तभी विथ विथ दैट विथ दैट डिवाइन एंटिटी? देखो, भक्ति जो है ना,
उसमें काम का स्वरूप चेंज हो जाता है। समझ रहे हो आप? भक्ति में काम का स्वरूप वो नहीं है, जो आसक्ति में है। आसक्ति में काम का स्वरूप क्या है कि हम बस इसके साथ सेक्स कर लें आज रात को या आज दिन में या एक बार। या तो कहने का मतलब है कि आसक्ति में काम कैसे काम कर रहा है कि आप फिज़िकली एक होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? फिर थोड़ा लेवल से ऊपर उठ गए, तो आपको लग रहा है कि चलो विचार से एक हो जाते हैं किसी के साथ, है ना? मन से जुड़ जाते हैं। तो अब आप सटल लेवल में एक एक होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मिलन की, यूनियन की कामना कर रहे हैं। तो यूनियन की कामना अगर आसक्ति लेवल पे होगी, तो वो क्या रहेगी? सेक्स पे रहेगी, एक साथ बातें करने पे रहेगी, एक साथ मिलके बैठ के टाइम गुज़ारने पे रहेगी और एक साथ खाने खाने पे रहेगी, एक साथ फिर उसके बाद वो एक साथ घर बसाने पे आ जाएगी, तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, रिश्ते बनाने की कोशिश करोगे, रिश्ते में बाँधने की कोशिश करोगे। फिर वो उस पे आ जाएगी कि चलो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, फिर वो उस लेवल पे चली गई। तो ये सब आसक्ति में कामना का वो लेवल है। भक्ति में कामना का क्या लेवल है? भक्ति कई प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती है दास्य भाव से भक्ति करना। दास्य भाव से भक्ति करने का मतलब होता है 9 प्रकार की भक्ति बताई जाती है, 10 प्रकार की भक्ति बताई जाती है हमारे शास्त्रों में। तो 9 प्रकार के एक वो भक्ति कैसी भक्ति है दास्य भाव से कि आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। मुझे जो आदेश होगा मैं करूँगा, मुझे तो आपसे प्रेम है। वो कहाँ पे थी दास्य भाव की भक्ति, किस तरीके की भक्ति थी? हनुमान जी जो भगवान राम के भक्त थे, दास्य भाव की भक्ति थी वो। सेवा भाव की भक्ति थी कि मैं इनकी सेवा करता ही जाऊँगा। ये जो कहेंगे भगवान राम मैं वो करूँगा। जो माँ जानकी, जो माँ सीता कहेंगी वो मैं करूँगा। मैं जो भी कुछ करूँगा इनके लिए करूँगा। अब वो बाकी के और भी तो महान लोग थे उस टाइम पे और भी तो महान गुरु थे जब भगवान राम पैदा हुए थे अवतार बन के और भी तो उनकी भक्ति कइयों से तो नहीं थी, एक ही से तो थी। तो वो दास्य भाव की भक्ति हो गई। फिर सेवा भाव की भक्ति हो जाती है कि मैं सेवा करने में मेरा कुछ लोग अपने गुरु के साथ या अपने जो भी जिसके साथ भी भक्ति कर रहे हैं, उसके साथ सेवा भाव की भक्ति में आ जाते हैं कि मैं बस आपकी सेवा करता रहूँगा। अब वो चाहे फिज़िकली सेवा करते रहेंगे, हाथ-पैर दबाएँगे, कपड़े धोएँगे अपने गुरु के या अपने गुरु की सब्ज़ी-भाजी लाते रहेंगे, अपने भक्त गुरु के लिए खाना भी बनाते रहेंगे। मेरे गुरु को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। मैं रहना चाहिए, मैं सब कुछ करना चाहिए, मुझे करना है। तो ऐसे वाली भक्ति हो जाती है, सेवा भाव की भक्ति हो जाती है। फिर और एक लेवल पे भक्ति ऊपर चली जाती है। फिर और ऐसे 5-10 लेवल पूरे नवम भाव की दशम भाव की जो भक्ति होती है, सबसे पूरी नवधा भक्ति कहते हैं उसे, 9 भाव की भक्ति। तो नवधा भक्ति जो हो जाती है, उसमें आप और वो एक ही हो जाते हो। किस लेवल पे एक हो जाते हो? आपकी पूरी सटल एक्जिस्टेंस में वो हो जाता है। तो अब जो दास्य भाव की भक्ति कर रहा है, वो ये थोड़ी सी सोचता है कि वो ये नहीं सोचता कि अगर मुझे सेक्स करने के लिए कहा गया साथ में, काम रूप में एक होने काम संग की अगर ज़रूरत थी तो काम संग के लिए अब मैं सोच रहा हूँ नहीं, ये तो मैं ये नहीं कर सकता। सेवा भाव में कह दिया, नहीं मैं कपड़े तो धो दूँगा, अंडरवियर नहीं धोऊँगा अपने गुरु के, है ना? या मैं इनका सब सामान उठा लूँगा, चप्पल नहीं उठाऊँगा मैं इनकी, चप्पल नहीं उठा सकते। तो सेवा में किस लिमिट तक सेवा? तो मनुष्य जो है, वो एक-एक लेवल की भक्ति एक-एक लेवल की करते-करते वो जो नवदा भाव की भक्ति है, वो बहुत ज्वलंत उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि नवदा भाव की भक्ति किससे थी? रामकृष्ण परमहंस को माँ काली से थी। नवदा भाव की भक्ति थी। फिर वो कैसी भक्ति हो जाती है कि वो जो भक्त के इष्ट हैं, वो उल्टा होने लग जाता है उसके अंदर। जब रामकृष्ण परमहंस चाहते थे कि माँ काली आ जाए, आ जाती थी। जब वो विट्ठल नाथ चाहते थे कि भगवान मेरे साथ खेल लें आज, आ जाते थे। कितने सारे भगवान कृष्ण के टाइम पर संत और इतने सारे ऋषि मुनि थे, इतने सारे संत थे, इतने सारे भक्त थे उनके कि वो जब चाहते थे गोपियाँ ही देख लो। गोपियों को काम लेवल्स एकदम एक एक सूक्ष्म लेवल का प्रेम भगवान कृष्ण से फ़ील हो जाता था, चाहे भले ही वो उन्हें छुएँ ना, एक भी गोपी को। क्योंकि उनका तो प्रेम राधा से था। वो छूते थे तो राधा को, वो तो एग्ज़िस्ट करते थे तो राधा के लिए। है ना? और वो राधा का श्रृंगार भी कर देते थे। राधा को चप्पल भी पाँव में पहना देते थे। राधा को पाँव में पायल भी पहना देते थे। तो वो उन कृष्ण के अंदर जो प्रेम था राधा के लिए,
वो कैसा था, और देखो राधा के अंदर कैसा प्रेम था कृष्ण के लिए। दोनों ही एक दूसरे के दास्य भी थे, दोनों ही एक दूसरे के लिए सेवा भाव भी रखते थे, लेकिन उनकी भक्ति में एक इतनी परम पराकाष्ठा थी कि इतना दूर चले गए और कृष्ण कभी वापस लौटे नहीं मथुरा। जब वो द्वारका चले गए, ही नेवर केम बैक। वहां उन्होंने शादियां कर ली और वो इतनी सारी रानियों से विवाह कर लिया। क्या राधा से भक्ति कम हुई या राधा की भक्ति में कमी आई? कृष्ण गर्म दूध पी जाते थे, छाले छाले राधा माँ को पड़ जाते थे, छाला उनके उधर हो जाता था। एक बार सत्यभामा पूछने आई थी राधा को, क्या फर्क है तुम में और मुझ में? मैं उनकी वो हूं। तो वो उस वक्त राधा माँ जो है उनके हाथ पे जले जले हुए के निशान थे। तो वो कहती हैं आप जल्दी जल्दी में ना कृष्ण को गर्म दूध दे आई, वो छलक गया, उसके छाले उनके शरीर पर आ गए। तो ये इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन हो जाना कि आप जिनकी भक्ति करते हैं उनकी तकलीफ का आपके शरीर में एज इट इज अपीयर हो जाना, उनकी स्टेट का, आपकी स्टेट और उनकी स्टेट बिल्कुल मर्ज हो चुकी है एनर्जेटिकली, उस लेवल पे हो जाना। तो देखो कितने लेवल तक भक्ति चली जाती है। बहुत गहरी बात है उतनी भक्ति को समझना और उतने लेवल की भक्ति कर लेना। तो और आसक्ति में भी वही है। आसक्ति से सीखते सीखते आप भक्ति सीखते हैं। पहले आप आसक्ति ही करते हैं, क्योंकि पहले तो आपको इंद्रियों से ही सब कुछ दिख रहा है ना। फिर उसके बाद देखने की, इन आंखों से देखने की, इन हाथों से छूने की, वो वाली कामनाएं नहीं रह जाती। थैंक यू माँ फॉर addressing that question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। हिंदू धर्म में संस्कार किए जाते हैं, मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन इब्राहिमिक धर्मों में ऐसे संस्कार प्रचलित नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि क्या इसका अर्थ ये है कि आत्माएं भटकती रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी पंच तत्व को यूज करके संस्कार, अंतिम संस्कार किया जा सकता है। अग्नि से दाह दे दो, अग्नि से हटा दो, है ना, और या फिर पृथ्वी तत्व से हटा दो, या जल तत्व से किसी को मर गया कोई तो उसको, आज भी हिंदू धर्म में भी तो कई बार कुछ जैसे सांप काट जाए या बच्चा कोई खत्म हो जाए तो उनको जलाते नहीं हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं, जल से देते हैं उनको। तो अब ये और जितने भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि हो जाते हैं, उनको हमेशा जो है उनकी समाधि बनाई जाती है। उनको उनके शरीर को इतना पवित्र समझा जाता है कि फिजिकल शरीर को भी मृत्यु के बाद भी उनको जलाते नहीं हैं किसी-किसी को, तो वो उनको भी ऐसे गाड़ देते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं उनको, है ना? या समाधि बनाते हैं उनकी उस तरह से, तो पृथ्वी तत्व से किया। तो अब एक चीज़ सबसे बड़ी अब्राहमिक रिलीजन में, धर्म में, और हमारे रिलीजन नॉट धर्म, और हमारे हिंदुओं में जो फ़र्क है वो किस बात का है कि एक है पंचतत्व के पूजक और एक है पंचतत्व के पूजक वो नहीं है। तो जो पंचतत्व के पूजक ही नहीं है, तो उनके संस्कार, उनकी चीज़ें अलग हैं और वो वैसे ही उन चीज़ों को करते हैं। हमारे हम पंचतत्व के पूजक हैं, तो हम अपने संस्कार ये सब अलग अलग ढंग से करते हैं। तो आत्मा किस तरह के कार्मिक बंधनों से जुड़ी हुई है ना? उसका धर्म वही है, रिलीजन वही है, वो जिस तरह के कर्म और संस्कार रखती है। तो एक एक पूरी वो शुक्राचार्य की तरफ से आ रही है। अब ऐसे तो कहो कि राक्षस मर जाता है तो उसका क्या वो इंसान के जैसा संस्कार थोड़ी होता है, या जो किसी दूसरे उसका, तो ये वही वाला फर्क है। तो पंचतत्व के पूजक हैं तो संस्कार होंगे, पंचतत्व के पूजक नहीं हैं तो संस्कार करने की जरूरत नहीं थी। आत्मा पर वही संस्कार चढ़ेगा जिस तरह के धर्म में आप पैदा हुए। पैदा आप उसी तरह के धर्म में होंगे जिस तरह के आपके कर्म होंगे। तो हर आत्मा कभी ना कभी, चाहे किसी भी रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन की हो, किसी की भी हो, कभी कभी वो हिंदू हो ही जाएगी किसी न किसी जन्म में, पंच तत्व से एकत्व पा ही लेगी। तो आएगी, आएंगे सीनियर बनते बनते इधर। और इधर वाले जो आज पंचतत्व के पूजक जन्मे तो हैं हिंदू होकर, लेकिन पंचतत्व की उपासना नहीं करते, कॉस्मिक कनेक्शन नहीं है उतना, ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो उधर जाके पैदा हो जाएंगे कि जब तुम कर ही नहीं रहे थे तो लाओ अभी तुमको यहाँ पैदा कर देते हैं, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि तुमने किया ही नहीं वो सब कुछ जीते जी। तो उधर पैदा हो गए। अब उधर पैदा हो गए तो 2-4 जन्म ऐसे निकाल लिए भटक भटक के, और सब कुछ कर करके फाइनली करते 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 इधर आ गए। तो ऐसे होता है ना, कितने सारे लोग क्रिश्चियन बन के पैदा होते हैं अमेरिका में, तो ज्यादातर कितने वेस्टर्नर्स तो हिंदू हो जाते हैं ना और सारे संस्कार कर लेते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि जाग गई
कि नहीं, हमको तो कनेक्ट होना चाहिए था ब्रह्मांड से, कॉस्मॉस से, पंच तत्वों से कनेक्ट होना चाहिए था, योगा करना चाहिए था, ध्यान लगाना चाहिए था, समाधि लगानी चाहिए थी। तो वेस्ट में योगा फैला कैसे? क्योंकि समझ में आया कि सटल से कनेक्शन ज़रूरी था, सूक्ष्म लाइफ से कनेक्शन ज़रूरी था, पंच तत्व से कनेक्शन ज़रूरी था। तो अपना ही धर्म त्याग बैठे ना, जिसमें पैदा हुए उसे त्याग बैठे। क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन नहीं रह गए, हिंदू हो गए। है ना? और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी देखो, बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम होते हैं, वो अपना धर्म त्याग बैठते हैं, वो भी हिंदू हो जाते हैं। कितने सारे लोग दीक्षा लेने आ जाते हैं गुरुओं से। दीक्षा लेने का क्या मतलब था? संस्कार दे दिया, दीक्षा दीक्षा ले ली हिंदू। आज जाप तो मंत्र का करोगे संस्कृत में, चाहे कितने ही इब्राहिमिक धर्म में पैदा हुए थे या कुछ भी किया था। अभी क्या जप रहे हो? ह्रीम श्रीम क्रीम कुछ तो ऐसा जप रहे होगे, या माँ काली के कुछ जप रहे होगे, या फिर किसी देवता किसी गुरु की पूजा कर रहे होगे कि बीज मंत्र सबको। कितने नॉन हिंदुओं को दुनिया में बीज मंत्र आते हैं, कितनों को हमने रुद्राक्ष पहनवा दिया, कितनों को हमने तुलसी माला पहनवा दी, कितनों को ये सब। तो धर्म पलट गया ना, बदल गया ना। उनके जन्म होने के बावजूद भी उनके ऊपर ये वाले संस्कार चले गए। और हमारे यहाँ के कितने वाले ऐसे वाले लोग हैं जो क्रिश्चियन बनने चल देते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ना, धर्मांतरण कर लेते हैं। अब चाहे वो जबरदस्ती करें, मार कूट के करें, या कुछ भी रीजन से करें, कर तो लिया। और अगर इतने ही दुखी थे उसको करने के बारे में तो वापस आ जाते। किसने मना किया था? जब परिस्थितियां ठीक थी तो वापस भी आ जाते। लेकिन कुछ नहीं आए, क्योंकि वहां रह के कांड करना है अभी हमको, तो करो। तो ऐसे है। तो उनकी आत्मा, किसी की आत्मा कहीं कोई भटकती नहीं है। और अगर आत्मा भटकती है तो वो तो हिंदू धर्म में भी, अगर किसी का संस्कार ठीक से ना हो पाए, है ना, कोई एक्सीडेंट से डेथ हो गई, लावारिस कोई है उसकी डेथ हो गई, या कुछ चीजें हो गई, फिर भी उनको जलाते हैं, करते हैं। या किसी के साथ तो सारे ही अच्छे संस्कार किए गए, फिर भी वो भूत बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसकी वृत्तियां ऐसी थी। तो मनुष्य जीते जी धर्म की वजह से संस्कार होने और ना होने का फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन ज्यादा फर्क किस बात का पड़ता है? भैया, मरते वक्त आपके अंदर वृत्तियां कैसी थी? ऐसी वृत्तियां थी भयंकर, पैसे, पैसा, पैसा, पैसे से जुड़ी हुई वृत्तियां, धन संपत्ति, 24 घंटे रिश्ते रिश्ते रिश्ते, तो भूत ही बनोगे फिर रिगार्डलेस कि कितने संस्कार कर दिए तुम्हारे ढंग से और कितना क्या कर दिया। लेकिन नहीं, हमें जीते जी भी ये इंसान से मर मर के आसक्ति थी। तो आसक्ति कितनी भयंकर है आपके अंदर, है ना? वो आपको भूत बनाती है अच्छी चीजों से। या दो आसक्ति के अलावा द्वेष, द्वेष से भी आसक्ति होती है कि हम तो बिल्कुल चिढ़ गए थे इस इंसान से और जिंदगी भर इस प्रॉपर्टी का केस लगे, बाद में उस प्रॉपर्टी के ऊपर भूत बन के बैठ गए हम। तो सारे संस्कार होते हैं फिर भी भूत बन जाते हैं। तो भूत प्रेत बनना, ये सब चित्त की अवस्थाओं पे डिपेंड करता है। इतना कोई इससे संस्कार का थोड़ा बहुत महत्व है उसका, संस्कार का, कि अच्छी आत्मा को एटलीस्ट संस्कार कर दिए तो वो अच्छाई से पूरा पार कर जाएगी, सब कुछ कर जाएगी। अब बुरी आत्मा के कितने ही संस्कार कर लो, क्या क्या हो जाता फिर उसका? कुछ नहीं होता। कोई तार पाता है उनके तो बाद में कितने पिंडदान और श्राद्ध करते रहते हैं, तर जाते हैं? वो नहीं तरते, घूमते रहते हैं यहीं पृथ्वी मंडल पे। प्रणाम, जय शिवाय।